हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस नेताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांगड़ा और चंबा जिलों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा की गई है। इस पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी मॉडल का जिक्र केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में किया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि हिमाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में जो गिरावट आई है उसे सुधारने के लिए किसी भी प्रदेश का बेहतर मॉडल अपनाया जाए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के स्तर पर पूरे देश में 28वें स्थान पर से अब 21वें स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में खासकर पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इस स्थिति को सुधारने के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में 5 लाख से अधिक की कमी आ गई है और कई स्कूलों को मर्ज करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस शिक्षा स्तर को सुधारने और उसे मजबूत बनाने पर है। हमने जहाँ तक मॉडल की आपने बात की, गुणात्मक मॉडल, और जहाँ पर भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे, चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो, उसको प्रदेश सरकार अडॉप्ट करेगी। और निश्चित रूप में जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात रही है, अतीत में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। मुझे याद है जब प्रथम बार मैं विधायक बना था, उस वक्त हमारी हिमाचल की गिनती प्रथम 3 स्टेट्स में हुआ करती थी। गोवा, केरला के साथ हिमाचल की गिनती हुआ करती थी। खेद का विषय है, विशेषकर पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा है, उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे। जो आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे 2021 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, उसके अनुसार जहां पूरे भारतवर्ष में 28 स्टेट्स है, आज हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 21 पे पहुंच चुकी है। आपकी असर की रिपोर्ट, उसके अनुसार हमारा 8वीं का बच्चा, आपका सेकंड का सब्जेक्ट्स, आपके जो करिकुलम है, जो आपका मैं समझता हूँ आपका करिकुलम पढ़ने में असमर्थ है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। साथ ही साथ जो आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, जो एक अन्य मानक है जिसके माध्यम से आपके मैं समझता हूँ शिक्षा के स्तर का पता लगता है, वो भी हम 8वें स्तर पे पहुंच चुके। तो ये सभी हम सब के लिए चिंता का विषय, और इसी सोच के साथ कि पहले की तरह जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अग्रणी रहा है, उस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। और जैसे ही हमारी सरकार 2022 के अंत में बनी थी, हमने क्वालिटी एजुकेशन को फोकस किया है, और निश्चित रूप में जो बहुत से हमने कदम उठाए वो ऐतिहासिक कदम है। जो हज़ारों की संख्या में आपके रिक्त पड़े स्थल थे, उनको भरने की कवायद प्रारंभ होगी। आज तक का रिकॉर्ड है कि पिछले 20 महीनों में लगभग कोई 3000 के आसपास आपकी बैच वाइज अपॉइंटमेंट हो चुकी है। जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 322 आपके प्रदेश में विदाउट टीचर स्कूल थे, आज लगभग नाममात्र आपके विदाउट टीचर स्कूल्स रह चुके हैं। सिंगल टीचर स्कूल्स की संख्या भी लगभग 3400 के आसपास थी, इसमें भी गिरावट आई है। आपके जो प्रोफेसर्स की आपकी 484 पोस्टें भरेगी। प्रिंसिपल्स की आपकी कॉलेज कैडर की जो वर्षों से प्रमोशन ही हो रही थी, पिछले गत 1 वर्ष में लगभग कोई 100 के आसपास आपकी प्रमोशन के द्वारा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा ये पोस्टों को भरा गया है। और अभी शीघ्र लगभग कोई 20-25 के आसपास हमारे अन्य कॉलेज कैडर के आपके प्रिंसिपल्स प्रमोट होंगे। 7000 पोस्टों की सेंक्शन हमने सरकार से पिछले 1 वर्ष में ली है, जिसमें से जैसे उदाहरण के तौर पे 3000 पद की आपके सामने चर्चा की, ये आपकी अपॉइंटमेंट्स हो चुकी है। और इसके अलावा 2800 पद हमारे कमीशन को जा चुके हैं, जो चयन आयोग के द्वारा इनकी भर्तियाँ एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगी। और लगभग कोई 700 से अधिक हमारे पीजीटी आपके जो लेक्चरर्स के पद भरने हैं, ये भी हमारे कमीशन ने, मैं समझता हूँ इसकी सारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और ये भी शीघ्र इसके रिजल्ट्स आउट होंगे। जिसके उपरांत हम फार फ्लंग एरिया, चाहे वो सिरमौर है चाहे चंबा है, इन क्षेत्रों में भी मैं समझता हूँ इन पदों को भरा जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ शिक्षा के स्तर में, उदाहरण के तौर पे एकेडमिक सेशन के दौरान आपके ट्रांसफर ना हो, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। SCRT डाइट में रिफॉर्म्स, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है।
और बहुत से मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल जो समय की आवश्यकता थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 2 दशकों में लगभग कोई 5 लाख से अधिक हमारी संख्या सरकारी स्कूलों में कम हुई है। बहुत से आपके स्कूलों को मर्ज किया गया है और जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसको स्ट्रेंथन करने का हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। और मुझे इसको बताते हुए प्रसन्नता होती कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो हमारी सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसकी सर्वाधिक स्वीकृति हमारी कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। आज इसकी भी हम रिव्यू करेंगे कि जो हमने पिछले 1 वर्ष में पैसा दिया है उसकी क्या स्थिति है, ताकि ये भी सारे कार्य धरातल में आए। और मैं समझता हूँ पूरी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, पॉलिटिकल विल के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकारी क्षेत्र में आपकी शिक्षा व्यवस्था सुधरे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।